ये दुष्यंत कुमार की दो लाइनें कहना चाहूँगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज पर्दों की तरह दीवारें भी हिलने लगी, मगर शर्त ये थी कि ये बुनियादें हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये तस्वीर बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही चल तेरे ही सीने में, कहीं भी जले बस ये आग जलनी चाहिए। जय हिंद। इस वीडियो में समझेंगे आज़ादी के 75 साल बाद भी आज ही भारत में गरीबी क्यों है। हालांकि सरकार की इतनी बड़ी बड़ी योजना के बावजूद भी भारत से गरीबी नहीं हटती। हर साल सरकार खरबों रुपए की योजना बनाती है गरीबी हटाने के लिए, मगर ये गरीबी हटती नहीं है। पीएम मोदी आज उत्तर प्रदेश के 6,10,000 गरीब लोगों को पीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत 2,691 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने जा रहे हैं। जब भी 5 साल बाद चुनाव आता है, सारी सरकारें, सारी पार्टियां, सारे लीडर ये वादा करते हैं कि हम भारत से गरीबी हटा देंगे, मगर गरीबी हटती नहीं है। ये भी एक चमत्कार देखिए, जो लोग गरीबी हटाने आते हैं वो अमीर बन के चले जाते हैं और गरीबी वही की वही रहती है। हालांकि कुछ अच्छे लीडर भी आए, उन्होंने काम भी किया, कुछ हद तक सुधार भी हुआ, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। 1971 में इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, मगर गरीबी तो नहीं हटी, मगर लोगों ने इंदिरा गांधी जी को हटा दिया। एक आंकड़ा के हिसाब से आज ही भारत में आधी आबादी से ज़्यादा गरीब है। उसमें से भी 27 करोड़ ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। अब गरीबी रेखा से नीचे ऊपर अगर आपको समझ में नहीं आता है, इसके जानने का एक सिंपल तरीका है। आप गांव में देखे होंगे, आपको वहाँ 2 तरह कार्ड बनता है गरीबी कार्ड, एक बीपीएल बनता है, एक एपीएल बनता है। बीपीएल मतलब ये होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, हिंदी में बोले उसी को तो गरीबी रेखा से नीचे। एपीएल वो होता है अबोव पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा थोड़ा ऊपर। गरीबी रेखा से नीचे आज भी 27 करोड़ लोग भारत में सिर्फ 27 रुपया भी अपने ऊपर खर्च नहीं कर पाते। सरकार कहती है अगर आप अपने ऊपर गांव में हैं, अगर आप अपने ऊपर 27 रुपया खर्च करते हैं तो आप गरीब नहीं हैं। तो भारत का दुर्भाग्य देखिए, आज भी लोगों के पास 27 रुपया नहीं है जो अपने ऊपर खर्च करने के लिए। तो ये इतनी महंगा एजुकेशन, हॉस्पिटल तो बहुत दूर की बात है। आज भी भारत में 18 करोड़ लोग फुटपाथों पर रहते हैं। इतने भी लोग श्रांत भरी झुग्गियों में रहने के लिए मजबूर हैं। आज भी भारत में 7,000 बच्चे दवाई कमी से और कुपोषण से मर जाते हैं। आखिर ये सब का तस्वीर बदलेगा कौन? आखिर ये सब का रीजन क्या है? अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और लोगों को बताइए कि सामाजिक चिंतन के साथ खड़ा है चैनल आपको सही जानकारी से अवगत कराएगा। देखिए, गरीबी लगभग पूरी दुनिया में है। कोई भी देश है, बाहर से कितनों भी संपन्न क्यों ना दिखता हो, लेकिन गरीबी वहाँ भी है। लेकिन वहाँ की गरीबी से भारत की गरीबी से कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत में गरीबी का भयंकर रूप दिखाई देता है। औरों देश की गरीबी घटते क्रम में है, लेकिन भारत की गरीबी बढ़ते क्रम में है। ऐसा क्या है कि औरों देश गरीबी समय के साथ घट रही है, लेकिन भारत की गरीबी हर 20 साल में डबल हो जाती है। सिर्फ भारत नहीं, भारत के आसपास पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, इन सब का गरीबी हर 20 साल में डबल हो जाता है। आखिर सब कुछ रीजन क्या है कि दूसरे देशों की गरीबी घट रही है और भारत की गरीबी बढ़ रही है? इसका रीजन बहुत सिंपल सा है। जिन देशों की गरीबी हट रही है या हट चुकी है, उन देश में वहाँ की सरकार के साथ साथ वहाँ के लोगों में भी गरीबी और गरीब के प्रति संवेदना मौजूद है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में आज भी गरीबों का मजाक उड़ाया जाता है। आज भी भारत में मजदूरों को मजदूरी कराकर उनकी मजदूरी टाइम पर नहीं दी जाती है। औरों देश की गरीबी और औरों देश के जो अमीर हैं, उनके अंदर संवेदना इतना है कि वो चाहते हैं कि ये गरीब हैं, हमारे बराबर आके खड़े हो जाएं। लेकिन भारत के अमीर ऐसा नहीं चाहते हैं कि जो गरीब हमारे बराबर आके खड़ा हो जाए। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ अच्छे भी लोग हैं, लेकिन बहुत लोगों की बात कर रहा हूँ। संविधान के हिसाब से गरीबी हटाने की जिम्मेदारी एक बीटीसी से लेकर एक राष्ट्रपति तक है। अगर मैं एक छोटे लेवल की बात करूँ, अगर बीटीसी की बात करूँ, एक बीटीसी जो कि प्रधान के कंपेयर में 25% काम करा सकता है,
यानी 25% गरीबों को चाहे आवाज़ दे, चाहे वो किसी तरह से हेल्प कर सकता है। लेकिन आप लोग अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, ऐसा कौन सा बीटीसी जो ऐसा विकास करना चाहता है। आप देखेंगे गांव में जो बीटीसी के चुनाव लड़ता है वो 50,000 रुपये खर्च करता है और 2 लाख में अपना वोट ब्लॉक प्रमुख को बेच देता है। जब ब्लॉक प्रमुख वोट बेचेगा अपना तो विकास कहाँ से करेगा। अगर वहीं पे ग्राम प्रधान की बात किया जाए तो ग्राम प्रधान के खाते में अगर 50 आवास आएंगे, 40 तो कहाँ गायब होंगे वो पता ही नहीं चलता, 10 आएंगे उसमें बहुत लोचा होता है। इसके पीछे जिम्मेदार सिर्फ ग्राम प्रधान नहीं है, इसके पीछे बहुत लोग मिले होते हैं, ऊपर से नीचे मिली होती है, वो सब मिल भगत होते हैं। अगर मैं विधायक सांसद की बात करूं तो विधायक सांसद के पास ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, वो चाहे तो गरीबी हटा सकती है। आज वर्तमान काल में भारत में बीजेपी सरकार है, अपूर्व बहुमत के साथ है। अगर सरकार ईमानदारी से काम करे, अगर जात धर्म की बात न करे सरकार, तो 10 साल में गरीबी हट सकती है। सिर्फ बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी सरकार हो, अगर जात धर्म की लड़ाई न लड़े, राजनीति रोटी न सेके, अगर गरीबी हटाने पे काम करे तो 10 साल में गरीबी हट सकती है। लेकिन हटती नहीं है, क्योंकि जो भी इस पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, जिनको हम लोगों ने चुनकर भेजा वहाँ पे, हमने सबको ईमानदार नहीं भेजा है। अगर आज ये आंकड़े की बात करूँ, आज भी पार्लियामेंट में 33% लोग क्रिमिनल हैं। मैं इसे हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन केसेस की बात कर रहा हूँ जिनके ऊपर FIR हुए हैं, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया है, उनका केस कोर्ट तक गया है, उनकी बात कर रहा हूँ। अगर आप मुझसे पूछेंगे कैसे आपको पता, तो ये आप भी जान सकते हैं। आपको गूगल पे एक छोटा सा सर्च करना है, आपको लिखना है माई नेता इन्फॉर्म। जैसे आप माई नेता इन्फॉर्म करेंगे, वहाँ पे एक वेबसाइट खुल के आएगी आपको, उस पर रहेगा माई नेता इन्फॉर्म। क्लिक करेंगे उस पर, तो उस पर सारी चीज़ें स्टेट बाय स्टेट दी रहती है, तो अपने राज्य के देख के वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं।